हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर चैनल ओनली फॉर स्टडी को। फ्रेंड्स, आज आम ओडिया ग्रामर रो ओडिया वर्णमाला को डिस्कसन करबा, जोटा कि आपण मानकर आगामी O SSS जो RI अमीन अच्छी सेगुड़ाक और फॉरेस्ट गार्ड पाई बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। आउरी भी आमर कौन जे विपरीत शब्द तापरे रूढ़ी लोकवाणी प्रतिशब्द एकपदीकरण ए सब गुड़ाक कारक विभक्ति ए सब गुड़ाक आमर प्ले लिस्ट आगु हो सारी जो मैंने भी देखी ना से गुड़ाक करेंगे नहले एटा मध्य कौन आपणकर पूरा सिलेबस सेम होची तो यू भी आप क्लास करेंगे। तो चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा। तो देख ओडिया वर्णमाला एथि कौन अच्छी ना आमर टोटाल जो ओडिया वर्णमाला अच्छी से आम ओडिया भाषा 41 ध्वनि अच्छी। ठीक है ना, ध्वनि 41 ध्वनि कौन जोटा आम मुहर बाहर से ध्वनि आउ लिखित रूप को आम वर्ण बोली कहूचे। तो आमर 41 ध्वनि अच्छी से 41 ध्वनि को लेकिन आम 50 गोटी वर्ण कौन कर प्रचलित हो 50 गोटी वर्ण आम सब व्यवहृत करा। तो मोट उपर ओडिया भाषार लिखन रे जो मौलिक सरल प्रकृतिर वर्ण व्यवहृत होची सेगुड़िकर समाहार को बा सज्जन को जो ताको साइज करी लेखा होची ताको आमे वर्णमाला बोली कहिया। ठीक है ना, तो अ ठू ल पर्यंत लिखुचे से गुड़ाक कौन ओडिया वर्णमाला हम सीधे प्रकृत 41 ध्वनि जमती कि स स स कौचे तीन जो सेम टाइप शुभुची किंतु वर्ण अलग अलग। तो ए टाइप रहा ज्य य एगुड़ाक सब सेम होगा किंतु लिखुच अलग अलग से ध्वनि हूँ 41 आ वर्ण हूँ 50। एटा मन रखु। तापर देखु ओडिया वर्णमालार स्वरूप कौन देख। ओडिया वर्णमाला को आमर टोटाल केते जो भाषा और ध्वनि माध्यम जो उच्चारित देख जोड़ा भाषाटा ध्वनि माध्यम उच्चारित होची ताको आमे कौन कहूचे ध्वनि बोली कहूचे। आ जो भाषाटा आमे वर्ण आकार बा लिखित आकार लिखुचे ताको आमे वर्ण कहूचे। ठीक है ना, तो देखो या आमे दी भागर विभक्त कराई वर्णमाला को। गोटे है स्वर वर्ण आ गोटे कौन है जे आमर व्यंजन वर्ण है। देख स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कौन देख कौन जी आमर जेतिकी भी जो स्वर वर्ण अच्छी अ ठू कौन जी औ पर्यंत जमती कि अ इ उ रु ए अच्छी। देख स्वर वर्ण कौन माने जो गुड़ाक देख जो गुड़ाक आम कहला बेले आमर कौन सी प्रकार बाधा प्राप्त हुएनि वायुर तो सेगुड़ाक आम स्वर बनिबा स्वर ध्वनि बोली कहू। एगुड़ाक स्वर वर्ण कौन कौन अच्छी जो गुड़ाक आम ध्वनि माध्यम प्रकाश करूँ। देख अ गोटे अच्छी इ उ रु ए ओ एगुड़ाक ह्रस्व स्वर बोली कहूँ। आ इ उ एगुड़ाक कौन जे ए तीन टाक आमर दीर्घ स्वर बोली कहूँ जेनिकी आम हसेई हसऊ दुर्घई दुर्घऊ ए टाइप यूज करछे। ठीक अच्छे, तो जो एगुड़ाक कहला बेलू आम जस्ट कहीदे एगुड़ाक कहला बेलू आम अधिक गाढ़ टाइप कहूँ जमती कि अ आ तापर इ ए टाइप कहूँ से एगुड़ाक कौन है हर्ष स्वर एगुड़ाक है कौन आमर दीर्घ। ठीक है ना, तापर देखंतु जमती कि से गुड़ाक तो है आमर तापर ऐ आउ औ दीटा अच्छी आमर संयुक्त स्वर वर्ण। संयुक्त कौन ना से गुड़ाक देख अ आ इ उ एगुड़ाक कहला बेलू कौन सी दुई प्रकार शुभुची कि नाई किंतु ऐ कहले अ आउ इ शुभुची औ कहले अ आउ अ शुभुची एगुड़ाक शुभुची से एगुड़ाक कौन संयुक्त स्वर बोली आम कहूँ। ठीक है ना, तो ए टाइप आमर कौन ना 11 गोटी स्वर वर्ण अच्छी है 11 गोटी है स्वर वर्ण टोटाल कौन कौन से गुड़ाक अ आ इ उ उ रु ए ऐ ओ ओ ए टोटाल केतरा है आमर 11टी स्वर वर्ण। तापर देखंतु से कौन कही व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण सरला व्यंजन वर्ण। देख व्यंजन वर्ण कौन ना जोड़ा कि आम कौन उच्चारण कला बेले आमर ओठ भितर कौन सी भी माने ओठ काकली ठारू काकली माने कौन कंठ ठारू आमर जो ओठ पर्यंत आसची जदि पवनर किछि बाधा जदि घटुची ताहले आम तांको व्यंजन वर्ण कहया। किंतु स्वर वर्ण रे कौन होतिला ना कौन सी प्रकार बाधा आमर घटु नथिला आम डायरेक्ट अ आ आपण भी उच्चार करी देखि पारंती जदि देखुचंदी वीडियोटी। तो अ आ इ कहलाडो आमर कौन सी प्रकार ओठ हो जीभ हो मूर्धना हो तालु हो कौन सी प्रकार टच होनी पूरा डायरेक्ट कंठरू बाहर को आम शुभुची। तो एगुड़ाक स्वर वर्ण पलैथिला किंतु व्यंजन वर्ण कौन ना पवनर बाधा होची तेणु ताकू व्यंजन वर्ण बोली कुहाउची। व्यंजन ध्वनि कुहाउची आ तार लिखित रूप को व्यंजन वर्ण बोली कहउची। सेटा भी सेम स्वर ध्वनि कुहाउची तार लिखित रूप को स्वर वर्ण कुहाउची। तो देखो आमर जो व्यंजन वर्ण है ताको आमर
टोटाल केतरा व्यंजन वर्ण अच्छी कथित आकार में जमती कि आम से कौन 41 आमर ध्वनि थिला किंतु 50टा आमर कौन थिला वर्ण थिला से मेरी व्यंजन वर्ण 33 गोटी ध्वनि अच्छी माने आम जेनी स स स एगुड़ा भी तो आमर व्यंजन रे जाउछन ना तो एगुड़ा को कहला कौन जे गोटे टाइप शुभुची से 33टा ध्वनि अच्छी मात्र कौन जे 39टी कौन अच्छी आमर व्यंजन वर्ण अच्छी है ध्वनि आउ वर्ण भितर बहुत फरक देख एगुड़ी को 3 भाग में विभक्त कराई कौन कौन वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन आ गोटे आश्रित बा अयोग बाह व्यंजन बोली कहूची है वर्गीय व्यंजन देखिए चलतु देख क ठारू म पर्यंत जेतिकी भी अच्छी 25टी वर्गीय व्यंजन भाव में गृहीत कराई माने टोटाल 25टा वर्गीय व्यंजन अच्छी आ बाकी सबू है तो देख जो 25टा अच्छी से प्रत्येक को 5टी लेखाएं 5रा कराई 5 5 25 प्रत्येक 5टी लेखाएं वर्ण को लेकिन आमर 5टा वर्ग कराई वर्ग माने श्रेणी कहूँ ठीक अच्छे देख प्रत्येक जो वर्ग बा श्रेणी अच्छी से गुड़ाकर प्रथम अक्षर को लेकिन बनाई आमर तो उच्चारण स्थान को नहीं वर्ग श्रेणीभुक्त कराई तेणु एगुड़ा को कौन वर्गीय व्यंजन बोली कहूँ आस यार भाषागत देखिए देख ये 5 प्रकार देख क च ट त प ए टाइप मन रखिए कचट तप ठीक अच्छे तो कचट तपर कौन जे आपको फास्ट गुड़ाक फास्ट वर्ण गुड़ाक नहीं आमर कौन कराई माने वर्ग तैयारी कराई क रे कौन क ख ग घ उ 5 प्रकार आपको आपण घरे बसी उच्चारण करंतु क ख ग घ उ एडा कौन आमर कंठरू बाहरला भाया लगुच तो यहाँ कौन है आमर कंठ कौन जे कंठ्य वर्ग बा कंठ्य व्यंजन वर्ण ठीक है तो क वर्ण रे जिति भी जाउचंती क वर्ग रे सेमानंकु कंठ्य वर्ग बोली कहूँ च छ ज झ न्य तालु बा तालव्य व्यंजन देख च छ ज झ न्य कहला आड़ो आमर जो दांत अच्छी दांतर जस्ट ऊपर को जो तालु अच्छी सीढ़ी की जाइकी बाजुची ठीक अच्छे तो सीढ़ा को कौन कहूँ तालव्य व्यंजन बा तालव्य वर्ग बोली कहूँ तापर देखो ट ठ ड ढण तो दांत ऊपर तालु रहा तालर जस्ट ऊपर को जो मूर्धा अच्छी जस्ट ऊपर को ताकू जाइकी लगुच से कौन है मूर्धन्य वर्ण बा मूर्धन्य वर्ग बोली कहूँ तापर देख त थ द ध न त थ द ध न उच्चारण कला आमर जीभ आसिकी कौन लगुच दांत पाखरे लगुच से गुड़ाक कौन हो दंत्य व्यंजन वर्ण बा दंत्य वर्ग होपर देखो प फ ब भ म एगुड़ाक कहला आमर ओठर हरकत होची तो से एगुड़ाक कौन हम ओष्ठ्य व्यंजन वर्ण बा ओष्ठ्य वर्ग बोली कहब तो टोटाल केतरा हैला आमर 25टा आउरी बळका अछंती देखंतु जमती से कही प्रत्येक व्यंजन वर्णर अलग अलग वैशिष्ट्य अच्छी तापर प्रत्येकर पंचम वर्ण फास्ट कौन क ख ग घ उ गोटे च छ ज झ न्य उ न्य ण न म ए 5टा अच्छी ए 5टा वर्ण को कौन नासिक्य वर्ण बोली व्यंजन वर्ण बोली कहूँ ए नासिक्य व्यंजन वर्ण मध्य जो आमर जो उ अच्छी आ न्य अच्छी एगुड़िकर अविकला आ कौन व्यवहार ना देख ण अच्छी ण न म आम एगुड़ा को यूज करिया किंतु ए जो उ आ न्य अच्छी एगुड़ाक युक्त व्यंजन मध्य एगुड़ाक व्यवहृत होची सिना किंतु एकुटिया केबे भी आको आमे व्यवहार करि पारियानी हैला तापर देखंतु जेमती ओडिया रे हमर ओडिया रे जो मूर्धन्य वर्ण रे अछि जो ड ढ मूर्धा रे होची ना तो ड ढ जो अछि एगुड़ाकर स्वतंत्र नियम अछि कोन ना देखो एगुड़ाकर कौन पूर्ण मौलिक गुण रे ही थाए मात्र शब्दर प्रथम वर्ण पर जदि स्वर वर्ण संशोष आसिले उभय मौलिक उच्चारण आंशिक बदली जाए माने देखो एडी लिखाई देख डगर लिखाई किंतु आमे केबे ए टाइप रो लेखियानी किंतु जदि सी केबे ओल्टे की देथियो नहले ताको स्वतंत्र भाव रे चिन्ह देथियो सेडी पूरा ड को पूरा लेखाबो माने ड तळे टोपा देकी लिखा दे जेमति देखो एडी देछि डब्बा बाड़ ढग गढ़ तो एगुड़ाक कौन ओल्टे की लिखी स्वतंत्र भाव में लिखिल तुम माने मन इच्छा कौड़ा वार्ड दे दी ताको तुम भलसे बन की लिख से स्तर में तुम ड पाखरे पूरा टोपा लगे कि लिख नहले तो जिते भी स्टार्टिंग रे आसी सी नॉर्मल स्टार्टिंग रे जदि ड ढ आसिला तुमर तो बिना टोपारे ही आसियो तापर देखंतु जेमती डर डर ढग ढगढमाली देख ये ढड़ा कौन पूरा लास्टा देख डर डर ढगढमाली देख फास्ट ढड़ा कौन आसला नॉर्मल ढ आसला किंतु मझे ढ बसिलु कौन है से टोपा पशि है तो ये टाइप यांकर अलग अलग गुण था देख अवर्गीय व्यंजन
ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସରିଲା, କଚଟ ତପ ହେଇଲା। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଉ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ସ୍ଥାନ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେମିତି ଜ ଠାରୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମର, ଜ ଠାରୁ କ'ଣ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଗୋଟି କ'ଣ ଆମର ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଜ, ୟ, ର, ଳ, ଲ, ୱ, ସ, ଶ, ସ, ହ, କ୍ଷ, ବିସର୍ଗ, ଅନୁସ୍ୱାର, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। এই টোটাল 14টা କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା, ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ଅଯୋଗ ବାହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଦେଖ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଯେଉଁ ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଅନୁସ୍ୱାର ଥିଲା, ଏ ତିନିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କେବେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବାନି। ୟାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯୋଗ କରିକି ହିଁ ଲେଖିବା, ବା ଏମାନେ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କାହା ଉପରେ କ'ଣ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି, ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ଅଯୋଗ ବାହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ହେଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବ ସେ ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର କ୍ରମ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଲିଖିତ ଧାରାରେ 11 ଗୋଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ପଚାରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଚଟ ତପ ଗଲା, ତ ସେଇଥିରୁ ମୂର୍ଧନ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଡ଼ା ଏମିତି ପଚାରି ଦେଉଛି, କୋଡ଼ା ହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଇଦ, ଏଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୂର୍ଧନ ବର୍ଗ ହେବ ନା ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗ ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସିଓର ଆସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ଗୋଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, 36 ଗୋଟି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ 3 ଗୋଟି ଅବର୍ଗୀୟ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ନେଇ ଦେଖ 50 ଗୋଟି ପ୍ରାଥମିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। 36ରୁ କ'ଣ ଆମର 25ଟା ପଳେଇଲା ବର୍ଗୀୟ, ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ରହିଲା ଅବର୍ଗୀୟ, ଆଉ 3ଟି କ'ଣ ଆଶ୍ରିତ ଆମର ରହିଲା ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଅନୁସ୍ୱାର। ଏ ଟୋଟାଲ ମିଶେଇକି 50ଟା ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛୁ। ତାକୁ ଆମର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ କ'ଣ 11ଟା ଅଛି, ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର କ'ଣ କ'ଣ 25ଟା ଅଛି, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଏଇ 3ଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ବିସର୍ଗ, ଅନୁସ୍ୱାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, এই 3ଟା କ'ଣ ଆମର ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି OSSC ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।